हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबर से रिलेटेड एमसीक्यूज। प्रीवियसली हम लोग दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको सभी करवा दिए गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल वंश से, जितने भी वंश आए थे मुगल शासक, उनसे संबंधित हम लोग एक एक करके सभी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा बाबर। तो बाबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, उसे हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्लासेस की तरफ। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड, मुगल वंश से रिलेटेड। तो चलिए इसे डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द मुगल एम्पेरर बाबर बॉर्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगल सम्राट बाबर का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। तो बाबर का पूछा जा रहा है कि बाबर का निम्न में से कौन से स्थान पे जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फरगाना, काबुल, कांधार और गजनी। तो आपको अब बताना है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहली बात, जो मुगल वंश है, मुगल वंश, ठीक है, यहाँ पे मुगल वंश है। मुगल वंश का टाइम पीरियड क्या रहा है? तो मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में बाबर के द्वारा, और ये 1707 ईस्वी तक चलता है, जिसमें अंतिम शासक आता है औरंगजेब। तो ये 1526 से शुरुआत होती है मुगल वंश की। जो मुगल वंश के संस्थापक होते हैं वो होते हैं बाबर। ठीक है, यानी बाबर या मुगल वंश के संस्थापक है। तो बताइए बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना, काबुल, कांधार और गजनी। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए क्या आंसर होगा? फरगाना। ठीक है, फरगाना में बाबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना क्षेत्र में बाबर का जन्म हुआ था। यहाँ पे बाबर का जो पूरा नाम या वास्तविक नाम, मूल नाम पूछा जाए तो क्या होगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का ये पूरा नाम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द मुगल एम्पेरर बाबर। अब बताइए मुगल सम्राट बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। 1526 से लेकर 30 ईस्वी तक टाइम पीरियड चला है। तो यहाँ पे बताना है जो बाबर है उनके पिता, उनके फादर का नाम क्या था। ऑप्शंस दिए गए हैं, उमर शेख मिर्जा द्वितीय, अबू शैद मिर्जा, यहाँ पे उबैदुल्ला अरहर एंड नन ऑफ द एबव। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बाबर के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, बाबर के पिता और माता का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो जो दोनों थे वो अलग अलग वंशज के थे। तो यहाँ पे बाबर के पिता के तरफ से वो कौन से वंशज हो जाते हैं? तुर्की के वंशज हो जाते हैं, तैमूर के वंशज हो जाते हैं। उसी पश्चात माता के तरफ से बाबर यहाँ पे मंगोल के वंशज कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताइए मुगल सम्राट बाबर के पिता का नाम क्या था। आंसर क्या होगा? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, जो उमर शेख मिर्जा थे ये कौन से वंश से संबंधित थे? ये तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंशज थे, ये तैमूर वंश से संबंधित थे। ठीक है, तुर्की। और इनके पिता तैमूर वंश से संबंधित है, लेकिन जो इनकी माता थी वो चंगेज खा की वंशज थी, मंगोलों की वंशज थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जो बाबर था वो किसका वंशज था, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है तैमूर के वंशज। अगर तैमूर के वंशज ऑप्शन में नहीं है तभी आपको टिक करना है मंगोल के वंशज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तैमूर। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में। इसी के पश्चात बाबर शासक बनता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये याद रखना है, 1494 में मृत्यु हो जाती है उमर शेख मिर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मुगल एम्पेरर बाबर मदर्स। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर की माँ का क्या नाम था। अब यहाँ पे पिता का नाम उमर शेख मिर्जा द्वितीय है, ये तो याद हो गया आपको, जो कि किसके वंशज है? तैमूर के वंशज है। उसी के पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो मुगल बादशाह बाबर है, ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था। ऑप्शंस दिए गए हैं, कुतलुक निगार खानम, नेक्स्ट है आयशा दौलत बेगम, महम सुल्तान, और यहाँ पे नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है बाबर की माता का नाम क्या था। तो कुतलुक निगार खानम ये बाबर की माता का नाम है, और ये कौन से वंश की थी? तो ये मंगोल के वंशज से थी। ठीक है, मंगोल के वंशों से रिलेटेड थी, मेनली चंगेज खा की वंशज थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
क्लियर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द मुगल एम्पायर बाबर फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह। मुगल सम्राट बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी। यहाँ पे अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, की जो मुगल बादशाह था बाबर, वो सबसे कम आयु में शासक बनता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और 12 वर्ष की आयु में ही उसे शासक बना दिया जाता है, किसे, बाबर को। तो यहाँ पे बाबर खुद को बादशाह घोषित कहाँ करता है, ठीक है, और कब करता है ये भी आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, काबुल में, कांधार में, गजनी में या फिर इंडिया में। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है जो बाबर है, ठीक है, बाबर वो बादशाह की उपाधि जो टाइटल है खुद को बादशाह कब घोषित करता है और कहाँ घोषित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, काबुल, कांधार, गजनी और इंडिया। क्या होगा आंसर, कहाँ घोषित करता है। क्या होगा आंसर, ये काबुल में खुद को बादशाह घोषित करता है, ठीक है। कब घोषित करता है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसी के पश्चात पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर यहाँ पे खुद को बादशाह घोषित करता है और काबुल वाले क्षेत्र में सभी लोगों को, जितने भी सैनिक थे सभी को चांदी बांटने लगता है अपनी खुशी के दौरान। इसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इसी के पश्चात कहा जाता है उसने काबुल में बादशाह की उपाधि धारण की थी और यहाँ पे मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज कलंदर। यानी निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी निम्नलिखित में से। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो जो कलंदर की उपाधि है वो बाबर को दी गई थी, ठीक है, किसे, बाबर को दी गई थी। तो पानीपत का युद्ध हुआ था जैसे ही 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इसने खुद को बादशाह घोषित किया एवं इसके पश्चात वो खुश होकर काबुल वाले क्षेत्रों में सोने नहीं चांदी बंटवाने लगा लोगों में, सैनिकों में, जिसके पश्चात इसकी दान प्रवृत्ति के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। इसीलिए यहाँ पे दिया गया द टाइटल ऑफ कलंदर, किसे, बाबर को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। तो यहाँ पे कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। अब बताइए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को गाजी की उपाधि दी गई थी, ठीक है, किसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शंस है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। 4 ऑप्शन है, आपको एलिमिनेट करना है। तो बताइए यहाँ पे गाजी की उपाधि, ठीक है, गाजी की उपाधि किसने धारण की थी निम्नलिखित शासकों में से और कौन से युद्ध के पश्चात धारण की थी, ये भी आपको बताना है, गाजी की उपाधि। तो ये तो सबसे पहली बात बाबर ने, ठीक है, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी का अगर मीनिंग समझे तो काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला, इसका सिंपल मीनिंग अगर समझे, काफिरों को मारने वाला, इसका मतलब होता है गाजी का उपाधि किसने धारण किया था, बाबर ने। कब किया था, तो जो खांडवा का युद्ध है, खांडवा का युद्ध जो किस किस के बीच हुआ था, खांडवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच जब ये युद्ध हुआ था, इसके पश्चात बाबर राणा सांगा को पराजित किया था और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसके पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की थी 1527 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वॉर डिड द मुगल एम्पायर बाबर टेक द टाइटल ऑफ गाजी फॉर द फर्स्ट टाइम। बताइए मुगल बादशाह बाबर ने किस युद्ध में पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी। अब बताइए गाजी की उपाधि धारण की, काफिरों को मारने वाला, किस युद्ध के बाद उसने उपाधि धारण की थी। इसका आंसर आप लोग काफी आराम से कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप क्लास अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं तो ऑप्शन है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो बताइए ये जो गाजी की उपाधि धारण की थी किस युद्ध के बाद उसने धारण की थी। क्या होगा आंसर, बैटल ऑफ खांडवा। किस किस के बीच हुआ था बैटल ऑफ खांडवा, तो ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1527 में,
1527 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो ये 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच? बाबर और सरदार मेदनी राय के बीच। नेक्स्ट है बैटल ऑफ घाघरा, तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये सभी आपको ऑर्डर और नाम याद रखने हैं किस किस के बीच युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बायोग्राफर्स, यानी निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को जीवनीकारों का राजकुमार कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से वो कौन सा शासक है, मुगल सम्राट है, जिसे यहाँ पे जीवनीकारों का राजकुमार कहा जाता है, बायोग्राफी का जिसे बोल सकते हैं किंग, प्रिंस। ऑप्शन से बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो यहाँ पे आंसर होगा बाबर। तो बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबर नामा। ठीक है, कौन से भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। तो इसी बाबरनामा को तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। आत्मकथा को तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। इसी आत्मकथा को जो बाबर के द्वारा अपने जीवनी के बारे में एक आत्मकथा जिसे बोलते हैं बाबर ने लिखी थी, जिसमें कई सारे भारतीय राजाओं का इसमें जिक्र देखने को मिला था। हिंदू शासकों मतलब एवं मुसलमान शासकों का भी इसमें जिक्र एवं चर्चा देखने को मिला था इस बाबर नामे में, जो बाबर के द्वारा लिखा गया था। फिर बाद में इसे अनुवाद भी करवाया गया अलग अलग भाषाओं में। तो यहाँ पे मुगल सम्राट बाबर को जीवनीकारों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, द मुगल एम्पायर बाबर वाज द डिसिपल ऑफ विच सूफी संत, यानी मुगल बादशाह बाबर किस सूफी संत का शिष्य था? ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो मुगल बादशाह था, यहाँ पे हम लोग प्रीवियसली भी पढ़े थे जितने भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो ये सब इसके पश्चात यहाँ पे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन देखने को मिले थे। एक धार्मिक आंदोलन बोल सकते हैं भारत में। तो उसी पश्चात यहाँ पे पूछा गया है कि जो मुगल बादशाह था वो निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? ये बाबर। ऑप्शंस दिए गए हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती और उबैदुल्ला अरहर और नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो बाबर था मुगल सम्राट, वो कौन से सूफी संत से संबंधित था? ठीक है, और किसका शिष्य था ये आपको बताना। क्या होगा आंसर? उबैदुल्ला अरहर। ठीक है, तो ये बाबर जो था ये नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला बोल सकते हैं, नक्शबंदी संप्रदाय या सिलसिला बोल सकते हैं, सिलसिले से संबंधित था। कौन? बाबर। जो किसका शिष्य था? उबैदुल्ला अरहर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच सूफी ऑर्डर डिड द मुगल एम्पायर बाबर, एक सेकेंड, बाबर फॉलो। बताइए मुगल सम्राट बाबर ने किस सूफी आदेश का पालन किया? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हो गए हैं सूफी से रिलेटेड। तो जो बाबर था मुगल वंश का शासक, वो किस सूफी आदेश का पालन किया था? चिश्ती का, सूहरावर्दी का, नक्शबंदी का या नन ऑफ एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया था कई प्रकार के सूफी संप्रदाय देखने को मिले थे। लगभग 14 इसमें प्रमुख सूफी संप्रदाय थे, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय, सूहरावर्दी, नक्शबंदी एवं कादरी, तो फिरदौसी, बहुत सारे ऐसे प्रमुख संप्रदाय थे जिसके बारे में हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्लास में सभी के बारे में डिस्कस अच्छे से किया गया है। तो यहाँ पे बताइए जो बाबर था वो किस संप्रदाय या सिलसिले का आदेश का पालन करता था? कौन सा आंसर होगा? नक्शबंदी। ठीक है, और उबैदुल्ला जो थे वो इनके गुरु थे, किसके? बाबर के। उबैदुल्ला के शिष्य थे बाबर। अब वो किससे जुड़े थे? नक्शबंदी संप्रदाय सिलसिले से जुड़े थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच डिसेंडेंट ऑफ द बाबर वाज तैमूर। तैमूर बाबर का कौन सा वंशज था? तैमूर का वंशज जो बाबर के पिता थे। ठीक है, बाबर के पिता, तो वो कौन से वंशज से संबंधित थे? बाबर के जो पिता थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? आपको बताया गया था बाबर के जो पिता थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है, और इनकी माता जो थी
वो किसकी वंशज थी? तो ये चंगेज खां यानी मंगोल, चंगेज खां ब्रैकेट में लिख लेंगे, मंगोलों की वंशज थी। तो तैमूर के वंशज थी, तो यहाँ पे बाबर भी किसका वंशज कहलाएगा? तो ये भी तैमूर का ही वंशज कहलाएगा। तो बताइए जो बाबर था वो तैमूर का कौन सा वंशज था? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? क्या होगा आंसर? तो वो पांचवा वंशज था तैमूर का। ठीक है, कौन? बाबर पांचवा वंशज था तैमूर का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड बाबर बिकम द रूलर ऑफ फरगान? बताइए बाबर किस वर्ष फरगना का शासक बना? तो यहाँ पे शासक बोला जा रहा है, शासक यानी कहाँ का? फरगना का शासक कब बना था? कब बना था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1490, 1492, 1494 और 1498। क्या होगा आंसर? फरगना में इसका जन्म हुआ था कब? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में इसका जन्म हुआ था। उसके पश्चात इसके जो पिता थे, तो इसके जो पड़ोसी राज्य थे उनसे संबंध अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी उसमें मतभेद चलते रहते थे, युद्ध वगैरह होते रहते थे, जिसके पश्चात 1494 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है अचानक, और इसे तुरंत फरगाना में शासक घोषित कर दिया जाता है बाबर को। कब किया जाता है? 1494 ईस्वी में, जस्ट इसके पिता के मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बाबर कनक्यूर काबुल? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन है 1500, 1502, 1504, 1510। तो काबुल पर बाबर ने सबसे पहले कब अधिकार किया था यहाँ पे काबुल पर? तो ये बाबर का क्षेत्र था फरगना। यहाँ पे बाबर का क्षेत्र था फरगना। इधर था ईरान फारस, समरकंद स्पेशली, एंड इधर था काबुल। तो बाबर शासक बनने के पश्चात बार बार इधर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, इधर बार बार आक्रमण कर रहा था, लेकिन इस ईरान फारस समरकंद वाले क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पा रहा था। इसके पश्चात वो सोचा क्यों ना इधर आक्रमण किया जाए, और इस पर आक्रमण करता है और आसानी से काबुल को जीत लेता है। तो यही पूछा गया कि काबुल को कब जीता था बाबर ने? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 1500, 1502, 1504, 1510। ऑप्शन क्या होगा? 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीत लिया था। काबुल को जीतने के बाद फिर से एक बार बाबर ने इस ईरान फारस को जीतने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो असफल रहा। वो पूर्ण रूप से कभी भी यहाँ पे अधिकार नहीं कर पाया ईरान फारस पे। ठीक है, कुछ महीनों के लिए शासक बनता था, लेकिन फिर उसे वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता था। फिर उसके बाद ये काबुल जीतने के बाद वो भारत की ओर बढ़ता है, भारत में प्रवेश लेने की सोचता है। इसके पश्चात उसका कई सारे युद्ध देखने को मिले, और भारत में उसके कुल 4 युद्ध थे। ठीक है, पान खा चल घर, ये उसका ट्रिक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन किंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय बाबर इन बाबरनामा? तो बाबर ने बाबरनामा में कितने भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? तो बाबर की जो आत्मकथा है, आत्मकथा क्या नाम है? बाबरनामा। ठीक है, आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। तो ये बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। तो इस बाबरनामा में का पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय राजाओं का इस बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7 भारतीय राजाओं का, हिंदू मुसलमान सब मिला करके। ठीक है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं लिखा गया है, तो दोनों को मिला करके कुल कितने भारतीय शासकों का उल्लेख बाबरनामा में है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे 5 मुस्लिम शासक एवं 2 हिंदू शासकों का जिक्र बाबरनामा में बाबर ने किया है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 7। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाबर हैज मेंशन मुस्लिम इंडियन किंग इन बाबरनामा? फिर से क्वेश्चन आ गया, तो बाबर ने बाबरनामा में कितने मुस्लिम भारतीय राजाओं का उल्लेख किया है? अब यहाँ पे मुस्लिम भारतीय राजाओं की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो भारत में जितने भी प्रमुख मुसलमान शासक थे भारतीय, उनका जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है, तुजूक बाबरी में किया है। तो यहाँ पे कुल ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाबर हैज मेंशन हिंदू इंडियन किंग इन
बाबरनामा। यानी बाबर ने बाबरनामा में कितने हिंदू भारतीय राजाओं का उल्लेख किया? तो 5 हो गए मुसलमान भारतीय शासकों का उल्लेख, और 2 भारतीय शासकों का उल्लेख था, जिसके संदर्भ में देखें तो वो 2 प्रमुख शासक कौन थे? तो पहला थे कृष्ण देव राय, जो 2 प्रमुख शासक थे हिंदू के, और एवं राणा सांगा। ये कौन से साम्राज्य से जुड़े थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, और ये मेवाड़ के शासक थे, ठीक है, राजपूतों से संबंधित थे। तो यहाँ पे इन 2 प्रमुख भारतीय शासकों का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। इसमें कृष्णदेव राय एवं राणा सांगा की चर्चा की है, प्रशंसा की है, किसने? बाबर ने। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ के शासकों का भी जिक्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज बीन डिस्क्राइब, एक सेकेंड, डिस्क्राइब्ड बाय बाबर एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। तो बताइए निम्नलिखित में से किस शासक को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो बाबर है उसने निम्नलिखित में से किस शासक को अपने आत्मकथा जो बाबरनामा है तुझो के बाबरी है उसमें उसकी प्रशंसा की है और भारत का शक्तिशाली शासक बताया है? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राणा संग्राम सिंह जिसे सांगा भी बोलते हैं, इब्राहिम लोदी और बहादुर शाह। किस शासक का जिक्र किया है, उसकी चर्चा की है, उसकी प्रशंसा की है बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में? तो क्या आंसर होगा? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक है, एक बहुत ही प्रतापी शासक जो 70 वर्षों तक शासन किए थे विजयनगर साम्राज्य पर। एक शक्तिशाली शासक के रूप में ये जाने जाते हैं, और इन्होंने कुतुब शाह को पराजित किया था, और इसके पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था। तो यहाँ पे कृष्णदेव राय का जिक्र एवं प्रशंसा बाबर ने अपनी आत्मकथा में की है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का पहला युद्ध या लड़ाई लड़ी गई? 1526, 1527, 1528, 1529। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर के पास छोटी सेना थी और इब्राहिम लोधी के पास बड़ी सेना थी, जिसके पश्चात भी बाबर यहाँ पे जीत गया था, और बाबर ने इसी युद्ध में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था, जिसमें जो प्रमुख तोपची थे जिनका नाम था उस्ताद अली, और बंदूकारी प्रमुख बंदूकारी कौन थे? उस्ताद मुस्तफ़ा। तो इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, जो 1526 में हुआ था। इसी के पश्चात ही इस युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द बैटल ऑफ खांडवा टेक प्लेस? अब बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष खांडवा का युद्ध हुआ था? खांडवा का युद्ध बैटल ऑफ पानीपत के बाद जस्ट खांडवा का युद्ध हुआ था, यानी 1527 में। 1526 में पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तब 1527 में खांडवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और 1529 में ये था घाघरा का युद्ध, जो बाबर का अंतिम युद्ध था, ये घाघरा का युद्ध। इसके पश्चात इसने महमूद लोदी को पराजित कर घाघरा के युद्ध में ये सिद्ध हुआ अंतिम शासक के रूप में। इसका अंतिम युद्ध इसका सिद्ध हुआ 1529 में। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। इसके पश्चात 25 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और इसे पहले आगरा में और बाद में इसे काबुल में दफनाया जाता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 1530 में मृत्यु। पहले इसे आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने आत्मकथा में जिक्र किया था, इनकी इच्छा थी कि इन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो आगरा से फिर इन्हें काबुल में दफनाया जाता है। और इन्हीं की रचना है, इन्हीं की आत्मकथा है तुझू के बाबरी और
बाबर नामा। ठीक है, तो ये कुछ बाबर से संबंधित एमसीक्यूज हैं। टॉप 20 टॉप 20 एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।